झूठ दर झूठ भारतीय मीडिया ने अपनी नाम नेहाद पेशावराना साख को अपने ही हाथों मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान से झड़पों के दौरान झूठी खबरें चलाई। जी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ जैसे सब भारतीय चैनल्स ने गलत विजुअल्स चलाकर नाजरीन के साथ धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया। शोर मचाया गया कि कराची पर हमला हो गया, पाकिस्तानी वजीर आजम ने हथियार डाल दिए, जबकि ये सब झूठ था। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, झूठ दर झूठ की मिसाल कायम कर दी है हिंदुस्तान ने। भारतीय मीडिया ने अपनी नाम नेहाद पेशावराना साख को अपने ही हाथों, अपने ही देश में और दुनिया भर में मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान से झड़पों के दौरान वो झूठी खबरें चलाई कि खुदा की पनाह है। यानी फिलाडेल्फिया में जो तैयारा हादसा पेश आया था और वीडियो गेम्स तक के मनाजिर पाकिस्तान पर हमले बना कर पेश किए गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये सारा भांडा फोड़ दिया है इंडिया की कारकर्दगी का। भारतीय जर्नलिस्ट की तमाम कारकर्दगी बेनकाब हो गई। जी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ और इस तरह सब भारतीय टीवी चैनल्स ने गलत विजुअल्स चलाए, नाजरीन के साथ सरीहन कुल्लोहुम धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया। इसी तरह जो अखबारात हैं भारत के, दी हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस समेत तमाम इंडियन अखबारात भी झूठी खबरें छापते रहे। मत बच गई है नदी मनते हैं जी, लगता है दिमाग चल गया इनका। सारी साख मिट्टी में मिल गई। गजा और सूडान की वीडियोस दिखा कर उन्हें पाकिस्तान से मुतल्लिक जाहिर किया गया। शोर मचाया गया कि कराची पर हमला हो गया, पाकिस्तानी वजीर आजम ने हथियार डाल दिए, जबकि ये सब झूठ था। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, लेकिन इंडियन न्यूज चैनल्स ने मन घड़त दावे नशर कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर जंगी तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो हुक्मरान इस वक्त भारत की, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जाली लीक्स एंकर्स को पहुंची, लेकिन एंकर्स ऐसे काट के उल्लू निकले कि किसी ने कहीं से भी कोई तस्दीक करने की जहमत तक नहीं की। न जाने इस सब की जरूरत महसूस नहीं की गई या फिर भारतीय खुफिया इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के इस बारे में वाज़ेह अहकामात टीवी और अखबार मालिकान के पास मौजूद थे और वो आंखें बंद करके हिदायतनामे पर अमल दरामद कर रहे थे। अच्छा, बज़ाहिर तो यही लगता है कि रियासती प्रोपेगेंडा हकायक पर गालिब आ गया और सच्चाई की जगह सियासी वफादारी ने ले ली। लेकिन झूठ की हंडिया जो है ना, वो नहीं चढ़ती, और झूठ जो है ना, उसके कोई पाँव नहीं होते, वो लंगड़ा होता है और उसकी चाल से ही झूठ पकड़ लिया जाता है। अमेरिका के मौकर तरीन अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने, मोदी जी सुने, दी वॉशिंगटन पोस्ट को पढ़ें। अंग्रेजी नहीं आती तो मुझसे उसका तर्जुमा सुन लें। हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है, आपने उसमें संस्कृत के लफ्ज घुसेड़े हैं, इस वजह से आप उसको हिंदी कहना शुरू हो गए। हिंदी, उर्दू, ब्रिज भाषा, पूरब के तमाम लहजे, हत्ता कि जनूबी हिंद के अंदर जो लहजे बोले जाते हैं वो भी उर्दू हैं। तो अमेरिका के मौकर तरीन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वाज़ेह तौर पर तहरीर किया है कि भारतीय टीवी चैनल्स झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं। क्या भारतीय टीवी चैनल्स झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं? भारतीय आवाम को गुमराह किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो सर्टिफिकेशन कर रहा है आपके झूठ की मोदी जी। भारतीय आवाम को गुमराह किया गया, जिससे खुद आलमी सतह पर भारत की साख को शदीद धचका लगा। एक भारतीय सिक्योरिटी अफसर ने बहरहाल हिम्मत की है और एतराफ कर लिया है कि झूठी मालूमात एक हिकमत अमली के तहत फैलाई गई। अब झूठ के पीछे क्या हिकमत अमली है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इसका नुकसान, जो फौजी अफसर है उनका कहना यह है कि लेकिन इसका नुकसान अपनी आवाम को ही हुआ है। ट्रस्ट चला गया ना, एतमाद चला गया मीडिया के ऊपर। अब कौन एतमाद करेगा कि भारतीय मीडिया भारत को जो खबर देगा तो भारतीय आवाम तो अब उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर
सारी लड़ाई के दौरान खामोश रहे। मोदी ने सीज फायर के 2 दिन बाद बयान दिया इस जंग के बारे में, लेकिन इस दौरान जो सारा खला था, यानी मालूमात का जो खला था, वो किसी बैतुल खला से पुर किया गया। झूठ एक गंदगी की तरह है ना जी, झूठ एक गंदगी की तरह है, तो झूठ का फैलाव गंदगी के फैलाव की तरह है। तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन तबाही भारतीय मीडिया ने खुद की। हमने तो चले ठीक है जंग में आपका जवाब दिया, लेकिन जो जंग आपने अपने आदर्शों, उसूलों और नजरियात के साथ खुद कर ली, तो ये तो आपने अपने ऊपर ही हमला कर लिया ना। किसी खबर की तस्दीक नहीं की गई, सिर्फ व्हाट्सएप से उठाकर तहरीरें, हेडलाइंस बना दी गई। नाम नेहात कौम परस्ती को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। कब तक करेंगे मोदी जी आप ये राइट विंग की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हिंदुस्तान का यूनियन सेकुलरिज्म के बगैर नहीं चल सकता है। और मुल्क बन जाएंगे, कई मुल्क बन जाएंगे। और भारतीय झूठ की कलई खोलने पर मोदी सरकार ने बीबीसी और टीआरटी समेत मुताद्दिद आलमी मीडिया इदारों की भारत में नशरियात पर पाबंदियां लगा दी। कई मकामी सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके मुकदमे दर्ज किए गए। जो कोई भी बीजेपी के मखसूस बयानिए के खिलाफ बोला, वो या तो गिरफ्तार हुआ या फिर खामोश करा दिया गया। जबकि मशरकी पंजाब से सिख यूट्यूबर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला अभी तक जारी है। पता नहीं क्या निकालना है इस सारी लड़ाई के अंदर से इन्होंने, क्या चाहते हैं ये। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, टीआरटी, अल जजीरा और बीबीसी जैसे बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने पै दर पै भारतीय झूठ बेनकाब किए और पाकिस्तानी मीडिया को इसकी पेशा वराना शफाफियत पर सराहा गया। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत को अपने मीडिया के हवाले से एक बड़ी बैन अल-अक़वामी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोलते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर, जी बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बगावतों, बमबारियों और फतूहात के झूठे दावे किए गए। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय पत्रकारों के समाजवादी, इनकलाबी, मुस्लिम और सच का प्रचारक होने के खोखले दावों की कलई खोलते हुए ये भी लिखा है कि ये सहाफत नहीं, बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फिक्शन था। फिक्शन आप समझते ही हैं, यानी कोई नॉवेल, कोई अफसाना, कोई दास्तान वगैरह, जिसका मकसद हिंदुस्तानी अवाम और अक़वाम आलम को गुमराह करने की कोशिश करना और खित्ते में कशीदगी को सियासी फायदे में बदलना था। वॉशिंगटन पोस्ट ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में, वैसे तो अब ये दफा दूर हो गया, अब ये सिंदूर कहाँ रह गया। और सिंदूर पे जो मोदी जी की हो रही है ना हिंदुस्तान में, लोग कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं हमारी बीवियों को, हमारी बच्चियों को सिंदूर भेजने वाले। ये शर्म आनी चाहिए इनको, अपनी उम्र देखें, आप ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं। तो साफ अल्फाज में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि ऑपरेशन दफा दूर हो चुका है अब, भारतीय मीडिया और हुकूमत ने अपनी आवाम से मुसलसल झूठ बोला। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस जदीद दौर में किसी मामले के बारे में ठोस मालूमात का हुसूल कुछ मुश्किल काम नहीं रह गया। लेकिन जब और जहां इल्म रखने वाले ही अवाम को गुमराह करने पर तुल जाएं, तो ऐसे में वहां जहालत का ही राज होगा। तो इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि भारत और जहालत सिर्फ हम काफी अल्फाज ही नहीं रहे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल अल्फाज भी बन चुके हैं। भारतीय अखबारात के एडिटर्स हों या भारतीय टीवी चैनल्स के डायरेक्टर्स, अपनी ताज़ा करतूत के नतीजे में वो गधे करार पाए हैं जिन पर महज किताबों का बोझ लदा हुआ है, और उन किताबों से उन्होंने ना कुछ सीखा और ना सीखेंगे। वाज़ेह तो हो गया, जब किरदार वाज़ेह हो गया तो नीयत वाज़ेह हो गई। अच्छा, यहाँ मैं अपने तजुर्बे से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सन 2005 में हमें भारत जाने का इत्तफाक हुआ। शिमला गए, अमृतसर गए, चंडीगढ़ गए, हरियाणा गए और लुधियाना की भी एक जगह देखी हमने, उनकी कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ कारखाने हैंडीक्राफ्ट्स के देखे। तो वहाँ पे जिन जर्नलिस्टों से हमारी मुलाकात हुई, वो तो बड़े सच के प्रचारक बने फिरते थे। मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या रंग घोले हैं आपने। हम तो समझते थे कि आप कुछ बेहतर लोग होंगे, कम से कम लिखने लिखाने तक। ये क्या करतूत घोली है आप लोगों ने, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी आपने तो अपने स्टैंडर्ड्स, जो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पढ़ाई कुछ बेहतर थी, तो ये पढ़ाई से सीखा है आप लोगों ने। क्या सहाफत कर रहे हैं आप, क्या जर्नलिज्म कर रहे हैं आप। जर्नलिज्म तो बिला कमो कास किसी चीज़ के बयान करने का नाम है। जंगी प्रोपेगेंडा के अंदर ठीक है, आप अपनी कौम का थोड़ा बहुत साथ ज़रूर देते, आपका ये हक भी बनता था और फ़र्ज़ भी बनता था।
لیکن اس حد تک جانا کہ آپ نے کراچی فتح کر لیا، آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گھٹنوں پہ لے آئے، یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ بالکل جھوٹ نہیں چلتا ہے بھائی، پروپیگنڈا کرنے کی بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، بی بی سی سے سیکھ لیجئے۔ پروپیگنڈا ٹولز ہیں کئی نشریاتی ادارے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے سیکھ لیجئے۔ آپ کو یہ کام بھی نہیں آتا، صرف انگریزی پڑھنی سیکھی آپ لوگوں نے۔ کوئی اخلاق، کوئی اصول، کوئی شرم، کو حیا، یہ چیزیں بھی سیکھنے والی ہیں۔ کوئی ایتھکس بھی سیکھیے، اخلاقیات بھی سیکھیے، اگر دنیا میں آزاد اور زندہ قوم کی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں آپ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب آخر میں میرے ساتھ مل کر کچھ فلک شگاف نعرے لگائیں اور مودی جی کی روح کو تڑپائیں۔ مودی جی سن رہے ہیں نا آپ؟ پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد، سچائی زندہ باد، سچے لوگ زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔